कांवड़ यात्रा निकालेंगे तो आप पे फूल बरसाया जाएगा। वही नौजवान जब रोजगार मांगता है तो उन पर लाठियाँ बरसाई जाती है। तो दोगलापन नहीं चलेगा। ये वोट तो मिल रहा है भाजपा को मोटा। तो बिल्कुल अब हमारे देश में अंधभक्तों की कमी नहीं है। तो सरकार को अंधभक्त चुन रहे हैं। बिल्कुल चुन रहे हैं। आज इस देश में अगर कहीं इस सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं पा रहा है, जिस तरीके से डर दिखा के सरकार चलाया जा रहा है, कोई अपना हक मांग रहा है रोडों पे तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। ये देश लोकतांत्रिक देश है। ये देश संविधान से चलता है कि एक व्यक्ति से चलता है। संवैधानिक जो अधिकार हमारा है, जो हमारा निजता का अधिकार, अगर उसका हनन हो रहा है इस देश में, तो कानून नाम का चीज़ कहाँ रह गया। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो दिक्कत क्या आपको? अरे क्या बात करते हैं। लोकतांत्रिक देश में क्या इस देश को आज़ाद कराने में केवल हिंदू ने ही कुर्बानियाँ दी है? आज दिल्ली में जो शहीद, आप हिंदू है ना? हाँ, अरे देखिए, हिंदू की बात मत करिए। हम भारतीय हैं, हम हिंदू नहीं। हम भारतीय हैं। भारतीय हम कह सकते हैं, लेकिन हम हिंदू नहीं कह सकते अपने आप को। हम भारतीय। क्या सरकार धर्म के लिए कुछ काम कर रही है तो आप उसको बदनाम करते हो? ये लोकतांत्रिक देश है, ये सभी धर्मों का देश है। यहाँ किसी एक धर्म के बारे में नहीं बोला जा सकता। अच्छा, मोदी जी ने जो नई संसद बन रही है वहाँ जो अशोक चिन्ह लगाया, लोग कह रहे हैं कि वहाँ शेर बदल दिया है। नहीं, देखिए, जो अशोक चिन्ह अभी आज कि मैं जो तिरंगा की बात आप कर रहे हैं उसकी तो बात छोड़ दीजिए। अभी 7 या 8 लाख 15 लाख गुजरात से तिरंगा आया है। 25 करोड़। और मेरी बात सुन लीजिए, उसमें जो तिरंगा झंडा है उसमें तीलियां कम है। अब उसको वापस करने की मतलब अब देखिए, एक राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पे लोग कितना दोगलापन कर रहे हैं। राष्ट्रीय चिन्हों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं मोदी जी? अब जानते हैं कि आरएसएस क्या है। ये लोग तो इस देश के तिरंगों को भी नहीं मानते हैं। लेकिन क्या मानते हैं? अरे ये तो भाई भगवा झंडे को मानते हैं ना। नागपुर में जो आरएसएस का कार्यालय है, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं फिर पूरे देश में। भाई वो तो दिखाने के लिए करेंगे ही। ये इनके कहा गया कि हाथी के दांत हर घर तिरंगा पहुंचा रही है बीजेपी। भाई आज ये देश आज़ाद हुआ है क्या कि हर घर तिरंगा पहुंचा रहे हैं? आज मतलब आज लोगों के अंदर इस देश के लिए जज्बा जागा है, देशभक्ति जागी है। वो तो कह ही रहे हैं, वो तो अगला चुनाव हिंदू राष्ट्र के नाम पे लड़ेंगे, क्योंकि आपको एजेंडा बचा नहीं है। किस मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव? अब हिंदू राष्ट्र का मुद्दा, इसीलिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं। अभी देखिए, कल आपने देखा उनके मुस्लिम टाइट है इस टाइम देश में। नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम, मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री हैं, मुस्लिमों का एक अधिकार खत्म कर दे। नहीं कर सकते तो केवल बरगलाने और आपस में लड़ाने का काम ये सरकार करती है। फूट डालो, शासन करो, ये इनकी नीति है और इसी नीति पे ये चलते हैं। अभी लोग समझेंगे, अभी समझ जाएंगे, लग रहा है आपको? समझेंगे और समझेंगे। जब समझ जाएंगे तो इनको पता नहीं लगे कहाँ है। ये मान के चलिए। लोग कह रहे हैं 50 साल राज करेगी बीजेपी सरकार। 50 साल नहीं, 100 साल राज करे, लेकिन जब लोग जागेंगे ना। 100 क्यों रहे? ये इनको पता नहीं है? नहीं, किसको नहीं पता है? लोगों को जो वोट देते हैं। लोगों को पता है। अभी मैं आपको बनारस में आपको बता दूं, अभी रोड चौड़ा हो रहा है। बीजेपी के नेताओं का घर तोड़ा गया, रो रहे हैं। हम लोग गए थे, कह रहे थे कि हम लोगों ने बड़ी गलती कर दिया, जो बीजेपी के साथ हम लोग खड़े हुए। इसीलिए तो हम लोग इस समय आए हुए हैं। इतना बारिश हो रहा है, बारिश में भी मजदूर साथी बैठे हुए हैं और हम लोग अपनी बात कह रहे हैं। इस बहरी सरकार को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जो है कि कुछ हम लोगों की आवाज़ उनके कानों तक जाए और मनरेगा की मजदूरी वो बढ़ाएं, मनरेगा में काम के दिनों की संख्या बढ़ाएं, करप्शन फ्री हो। ये सारे मुद्दों को लेकर हम लोग जो है कि नाम सुरेश राठौर है। मनरेगा मजदूर यूनियन नाम का संगठन है बनारस में, मैं उससे जुड़ के काम कर रहा हूँ। आप दिल्ली आए हैं, चौथा दिन है आज आपका। क्या क्या मांग लेकर के आए हैं दिल्ली आप बनारस से? देखिए, एक तो ये 3 दिनों का धरना था, तो आज तीसरा दिन ही है। हम लोगों ने जो है कि यहाँ जो मांगे, जिन मांगों के लिए हम लोगों ने यहाँ धरना शुरू किया है उसमें है कि मजदूरी जो है कि इस महंगाई को देखते हुए कम से कम 800 रुपये किया जाए। उसके अलावा हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि साल में 200 दिनों का काम दिया जाए मजदूरों को। तीसरा ये है कि बहुत सारे जो है कि राज्यों में मजदूरों के ढेर सारे जो है कि पेमेंट पेंडिंग पड़े हुए हैं, उस पेमेंट को जो है क्लियर किया जाए। हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जो सोशल ऑडिट है, वो सोशल ऑडिट को भी मजबूत बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की जड़ में जो है कि वो सोशल ऑडिट ठीक से हो नहीं पा रहा है।
10 मजदूरों ने काम किया, 20 लोगों के खाते में पैसा गया और 10 लोगों का जो है कि पैसा वो लोग निकलवा के अपने जो है कि वो लोग खा पी। लेकिन अब तो डायरेक्ट खाते में पैसा आता है, जो आदमी काम करता है, पारदर्शी हो गई हैं चीज़ें, करप्शन की कहाँ गुंजाइश रह गई है? यही तो सवाल है ना कि पारदर्शी हो गई है चीज़ें। शुरू से ही लोगों के खाते में नरेगा में पैसा जाता था, ठीक है, आज भी वो नरेगा के मजदूरों के खाते में ही पैसा जा रहा है। लेकिन कौन से लोगों के जो मजदूर एक्चुअल में काम कर रहे हैं उन मजदूरों के खाते में कई बार नहीं जाता है पैसा, उन मजदूरों के खाते में पैसा जा रहा है जो लोग काम नहीं करने वाले हैं। 1000 रुपया गया उनके खाते में, 800 रुपया जो है कि उनसे ले लिया गया, 200 रुपया उनको भी दे देते हैं। तो इस तरीके का भ्रष्टाचार है। कुछ अनाज वगैरह मिलता है फ्री जो मजदूर होते हैं इनको? फ्री अनाज का ये है कि अभी जो राशन मिल रहा है NFSA के माध्यम से, वो राशन तो मिल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जो ये मजदूर साथी हैं, एक व्यक्ति को एक महीने में कम से कम 17.5 किलो अनाज वो खाता है, और अगर उसको 5 किलो केवल देंगे तो वो कैसे जो है कि जी पाएगा? 12 किलो कहाँ से लाएगा? क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिन पे हम लोग जो है कि लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। जी सर, आप बनारस से आते हैं, जहां मोदी जी की कंस्टिट्यूंसी है, जहां से वो चुनकर आते हैं, वहां कुछ विकास हुआ है नहीं हुआ है? सर ये बताइए कुछ धरातल पर। सर देखिए, धरातल पे विकास हुआ है। उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, उसका विकास हुआ है। पहले जो लोग फ्री में जाकर के दर्शन कर लेते थे, आज 200 रुपया देके दर्शन करना पड़ रहा है। टिकट लग गया, मतलब कि मंदिर को भी धंधा का अड्डा बना दिए। मतलब कहीं से भी आम आदमी से पैसा कैसे निकाला जाए। अभी आपने देखा कि 5% GST रोटी पे भी लगा दिए, कफन पे भी लगा दिए, कापी किताब पे लगा दिए। मतलब सवाल ये है कि आम आदमी से कैसे उनके जेब से पैसा छीन लिया जाए, ये मोदी जी का राज है। लेकिन सर, जो टैक्स नहीं आएगा यदि सरकार के पास, तो सर विकास कैसे होगा देश का? सरकार कैसे चलेगी? आप विरोध करते हैं GST का? नहीं, हम विरोध नहीं करते हैं। यही मोदी जी थे जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब 14% GST लाया जा रहा था, यही विरोध कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, और 28% GST लेके आए। यही मोदी जी कह रहे थे, काला धन की बात कह रहे थे कि 1000 रुपये के नोट पे काला धन लोग दबा के बैठे हैं, और 1000 रुपये का बंद करके 2000 का नोट ला दिए। वो तो रामदेव जी ने विरोध किया था 1000 रुपये के नोट का भी, कह रहा बंद करिए इसको, इससे करप्शन फैलता है, रिश्वत मोटी जाती है। वही तो, जब 2000 का नोट से करप्शन नहीं फैलेगा। तो रामदेव तो कहीं बोल नहीं रहे, 2000 नोट तो कहा था कि अगर बीजेपी सरकार लाते हैं तो 30 रुपये 40 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल मिलेगा। अब बाबा रामदेव पता नहीं चल रहा है, एक आँख वाले बाबा। अब उनका धंधा चल गया, अपना धंधा चला लिए। इस देश के बड़े पूंजीपतियों में उनका भी नाम हो गया, उनके मित्र हो गए। इस देश में 2 लोग देश को चला रहे हैं और 2 लोग इस देश को लूट रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार मनरेगा में इस तरीके का है कि लोग जो है कि जो प्रधान हैं, जो सेक्रेटरी हैं, ये लोग जो है कि अपने हिसाब से जो है कि उसमें ये बनाते हैं उसका जो है कि नहीं जॉब कार्ड भी बनवाए हैं लोगों का। लेकिन उसके अलावा ये है कि जैसे कि कोई काम करवाना है तो उसका पूरा जो है एस्टीमेट बनवाते हैं खुद से ही, और उसके बाद अपने तरीके के लोगों को काम पे लगाते हैं। जो मनरेगा की मजदूरी कितनी है फिलहाल उत्तर प्रदेश में? अभी 213 रुपया है मजदूरी। हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो न्यूनतम वेज सरकार ने लागू किया है, कम से कम उतना तो मजदूरों को जो है मिलना चाहिए। काम कितने दिन मिल जाता है साल में? देखिए, काम की स्थिति बहुत ही ख़राब है। एक तो किसी भी तरीके का जो है कि आपको मालूम होना चाहिए कि नरेगा जो कानून है वो डिमांड बेस है। जब आप फ्री होंगे, नरेगा में काम करने के इच्छुक होंगे, तो आप जो है कि काम की मांग करेंगे और आपको काम मिलेगा। लेकिन काम का आवेदन कहाँ करेंगे, वो यही एक तय नहीं है। अगर हम ब्लॉक पे जाते हैं मजदूरों को लेके, तो मजदूर फिर ब्लॉक वाले कहते हैं कि नहीं, आप वहाँ रोजगार सेवक जो गांव में बैठा हुआ है उसके पास ले जाइए। रोजगार सेवक को जब हम लोग जो है कि अपना आवेदन काम का देते हैं तो कहते हैं कि हम नहीं, हम आप ब्लॉक में जो है कि लेके जाइए। तो लोगों को पता ही नहीं है। लोग अगर अपना जो है कि आवेदन करना भी चाहते हैं तो कौन लेगा, ये जो है कि मतलब तय नहीं। मिलेगा नहीं आसानी से, बहुत मुश्किल है काम मिलना। मुश्किल से मेरे ख्याल से इस अभी 4 महीने में अगर देखा जाए, एवरेज देखा जाए, तो मुश्किल से जो है कि 8 से 10 दिनों का काम मिला होगा। पिछले साल की बात करें तो 22-23 दिनों का काम मिला था। जी, मेरा नाम योगी राज है। योगी राज, जिला कौन सा है? वाराणसी। अच्छा, मोदी जी के कंस्टिट्यूंसी से आए हैं। नाम योगी राज आपका? तो जी बिल्कुल। तो आपका तो राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आप यहाँ क्यों आ गए? रहने के लिए तो राज चल रहा है जरूर, लेकिन जो हालत है इस देश में किसानों मजदूरों का, मैं एक्चुअली किसान नेता हूँ, एक पूर्वांचल किसान यूनियन संगठन है, उसको लेकर के मैं लगातार सड़कों पे उनके हक को लेकर के लड़ता रहता हूँ। मोदी जी हमारे संसदीय क्षेत्र के जीत करके गए, प्रधानमंत्री बने हैं, और जो क्योटो बनाने की बात हो रही थी कि भाई वाराणसी को क्योटो बनाया जाएगा,
और मैं आपको मैं न्योता देता हूँ आपके माध्यम से कि आप वहाँ आइए, चैनल के माध्यम से कि आप वहाँ आइए और एक बार सर्वे कर लीजिए कि बनारस क्यों बना है कि जो हालत था पहले उससे भी बदतर हालत हो गया बनारस का। कुछ बदलाव आए, कुछ तरक्की हुई है, बताइए सर। हाँ देखिए, तरक्की तो हुई है, तरक्की हुई है। अब इस देश में, बनारस की नहीं, मैं पूरे देश की बात करता हूँ भाई। विकास का एजेंडा लेके आए थे, ठीक है, डीजल पेट्रोल 100 रुपया कर दिया, विकास हुआ। गैस महंगा हो गया, इसका विकास हुआ। बेरोजगारी बढ़ गई, इसका विकास हुआ। देश की हालत भुखमरी में किस स्थान पे चले गए, उसमें विकास हुआ। और विकास हुआ कुछ चंद लोगों का जो पूंजीपति हैं, कॉर्पोरेट घराने हैं। बाकी किसान, मजदूर, नौजवान, बुनकर, जितने भी लोग हैं उनकी हालत आज है कि सुबह अगर वो काम करते हैं तो सुबह तो खाना बन जाता है, लेकिन रात उनका पेट जलता है चूल्हे की जगह। अभी आपने पिछले साल देखा किसानों का आंदोलन चला और ये सरकार बोल के आई थी कि इस देश में हम किसानों का दूना करेंगे, बोल के आई थी 2022 में बोले थे। नहीं, 14 की बात मैं कह रहा हूँ। तो पहले चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो किसानों का दूना करेंगे। और सबसे पहले जो कृषि कानून था 2013-14 का अमेंडमेंट भी लाकर उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, अध्यादेश ला करके। तो सवाल ये है कि ये जो कहते हैं वो करते नहीं, जो नहीं कहते वो करते हैं। इन्होंने कहा था कि 2022 तक हर गरीब को मकान मिल जाएगा। सही बात है, मिले क्या? नहीं, मकान मिले हैं, लेकिन खाने के लिए क्या है? फ्री अनाज दे रहे हैं सर वो। अरे सर, फ्री अनाज तो दे ही रहे हैं। मैं कहाँ कर रहा हूँ फ्री अनाज नहीं दे रहे हैं, फ्री अनाज दे रहे हैं, लेकिन वो कब तक देंगे? अब तो बंद हो गया फ्री अनाज। अभी हमारे साथी कह रहे थे ना कि 17 किलो एक आदमी को एक महीने में खाने के लिए 17 किलो अनाज चाहिए, और अब 5 किलो दे रहे हैं। काम भी नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बेतहाशा बढ़ रही है। अब 200 रुपये 250 रुपये लीटर पड़ुआ तेल है। आम आदमी कैसे जिएगा? बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है पूरे देश में, अमृत महोत्सव मना रही है, अमृत काल चल रहा है सर, और क्या चाहिए आपको? सर यही तो ये चाहते हैं कि आप अपने एजेंडे मत बोलिए, हिंदू राष्ट्र के नाम पे बोलिए, राष्ट्र के नाम पे आप इकट्ठा हो जाइए, इनका काम चलता रहे, चुनाव जीतते रहे। सवाल तो यही है क्या हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं सर। आज आप बताइए, लगभग 7 सालों से बीजेपी सरकार है, और बीजेपी सरकार में कोई भी मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जहाँ इनकी सरकार रही हो, किसी ने रोजगार के सवाल पे बोला, किसी ने महंगाई के सवाल पे बोला, किसी ने किसानों के सवाल पे बोला? इस देश में जितने भी, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, सभी त्रस्त हैं। अभी आप यहाँ जंतर मंतर पे आप देख रहे हैं, शिक्षक भी धरना दे रहे हैं। नौकरी चाहिए लोगों को, लग रहा है आपको? देखिए, नौकरी कैसे चलेगा? लोग तो कांवड़ लेने गए बड़े मजे से, युवा। वो तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो योगी जी कांवड़ियों के ऊपर फूल वर्षा भी कर रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि आप इसी मुलझे रहो। 15 अगस्त 26 जनवरी हमेशा मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। आप लाल किले से आप भाषण देते हैं, तब नहीं देश वो तो संसद नई संसद बना रहे हैं। नई संसद बनाए, नया देश भी बना रहे हैं, तो कर रहे हैं। झंडा आएगा भाई, वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात कर रहे हैं।